नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वाईएमडब्ल्यू सॉल्यूशन के एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि डे बाय डे जो है वाईएमडब्ल्यू सॉल्यूशन के माध्यम से जो है आपको नए नए बिजनेस आइडिया पे जो है वीडियो आपको दिए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप मेन पावर सप्लाई का जो है आप बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। यस, आपने सही सुना, मेन पावर सप्लाई का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा ताकि आपको इस वीडियो की पूरी जानकारी मिल सके। और चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि फ्रेंड्स आने वाले जितने भी नए नए वीडियो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए वीडियो में आगे बढ़कर बात करेंगे कि आप मेन पावर सप्लाई का आप बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा मेन पावर का मतलब। देखिए, मेन पावर का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स। तो मेनली मेन पावर की जरूरत कहां पड़ती है? देखिए, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो सकती है, इंडस्ट्री सेक्टर भी हो सकती है, सर्विस सेक्टर भी हो सकती है, तो यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सभी को अपना ऑपरेशन रन करने के लिए मेन पावर की रिक्वायरमेंट रहती है। या बोल सकते हैं कि कोई भी सर्विस इंडस्ट्री अगर उसका वर्कलोड बढ़ रहा है, उसके लिए जो है उसको मेन पावर इंगेज करना पड़ेगा अपना वर्कलोड फ्री करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए बहुत जगह पे मेन पावर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो सबसे पहले इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि मेन पावर सप्लाई सर्विस का जो है कितना मार्केट है। देखिए, जब तक आपको पता नहीं रहेगा कि मार्केट साइज क्या है उस बिजनेस का, तब तक जो है आपको पता नहीं चल पाया कि ये कितने दिनों तक आगे टिक पाएगा। मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर इंडियन मेन पावर सप्लाई की बात करें तो इसका मार्केट साइज जो है 18.6 बिलियन यूएस डॉलर है। और ये जो आंकड़ा है आने वाले 2030 साल तक जो है 48.5 यूएस बिलियन डॉलर को टच कर जाएगी। तो फ्रेंड्स, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर एक साल जो है 13.5% से जो है ये ग्रो कर रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा है और मार्केट साइज जो है डे बाय डे ग्रोथ कर रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ घबराने की बात नहीं, ये इंडस्ट्री काफी ज्यादा बूम करने वाली है आने वाले समय में। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस तरह के इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप अभी से तैयार हो जाइए मेन पावर सप्लाई करने के लिए। आपको बता दूं कि अभी जेम पोर्टल, जिसको ई मार्केट प्लेस बोला जा रहा है, वहां पे नंबर ऑफ टेंडर जो है मेन पावर सप्लाई के निकलते जा रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं क्लियर कर दूं, ये मेन पावर सप्लाई बिजनेस के बारे में मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी का बात नहीं कर रहा हूं मैं। सिक्योरिटी एजेंसी आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग में सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। उसका लाइसेंस थोड़ा अलग होता है और उसमें जो है बहुत सारी चीजों की जो है आपको ध्यान रखने पड़ते हैं। बट मेनली हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग किस पे चर्चा कर रहे हैं? मेन पावर सप्लाई का आप खुद का कैसे एक एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि मेन पावर सप्लाई बिजनेस क्या है। आप लोग सोच रहे हो कोई प्लेसमेंट एजेंसी, रिक्रूटमेंट एजेंसी जो खोल के बैठे हैं उन लोग जो है मेन पावर सप्लाई काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, नहीं, उन लोगों का अलग है। उन लोग क्या है कि कंपनी को डायरेक्टली जो है जो भी रिक्वायरमेंट है वो बंदा को देते हैं और उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं, वहां से एक फिक्स कमीशन ले लेते हैं। वहां पे कोई भी अपने ऑन रोल पे रख के जो है मेन पावर सप्लाई नहीं काम करते। मैं यहाँ पे ऑन रोल पे, यानी कि फ्रेंड्स, अगर आप खुद की मेन पावर की कंपनी स्टार्ट करें तो जिस कंपनी को मेन पावर की जरूरत रहेगी तो आप उस कंपनी में अपनी सर्विस देंगे। जितने भी मेन पावर रहेंगे आपके ऑन रोल पे रहेंगे और आप उस कंपनी में सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे कोई भी कंपनी का डायरेक्ट ऑन रोल पे काम नहीं करेगा। यानी फ्रेंड्स, आपके एजेंसी पे ऑन रोल रहेंगे बच्चे और आप जो है जो थर्ड कंपनी जिसको रिक्वायरमेंट है उसका काम आप अपने मेन पावर से काम करवा कर देंगे। यहां तक आपको क्लियर है कि मैं किस चीज के बारे में चर्चा करने वाला हूं। तो यहां पे आपको अभी से मैं क्लियर कर दूं कि फ्रेंड्स, मेन पावर सप्लाई का बिजनेस स्टार्ट करना जो है एक चैलेंजिंग टास्क है। कैसे चैलेंजिंग टास्क है ये आगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे। बट यहां पे याद रखें कि अगर आपका पूरा प्रॉपर प्लानिंग है तो आप इस बिजनेस को सही तरह से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। देखिए, चैलेंजिंग की बात करें तो क्या है कि आज के समय में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैंने बताया कि इंडस्ट्री सेक्टर भी हो सकता है, सर्विस सेक्टर भी हो सकता है। वहां पे नंबर ऑफ मेन पावर के रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि अलग अलग तरह के मेन पावर रहते हैं। टेक्निकल भी हो सकते हैं, नॉन टेक्निकल भी हो सकते हैं, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड भी हो सकते हैं, अनस्किल्ड भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे में क्या होता है ना कि बहुत सारे आपके पास मेन पावर पहले से अवेलेबल होनी चाहिए। तो सबसे बड़ा ये मेन प्रॉब्लम होगा कि आप मेन पावर कहां से लेकर आएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आपके पास में कोई सोर्सेस नहीं होगा कि मेन पावर का एक्विजिशन कैसे कर पाए। तो इसके लिए कहीं ना कहीं आपको मार्केटिंग पे ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो मेनली हम लोग यहाँ मार्केटिंग के बारे में बाद में बात करेंगे, जब हम लोग बात करेंगे कि आप इसका मार्केटिंग कैसे करते हैं। बट यहाँ पे आपको बस समझ लेना है कि अगर आपको मेन पावर सप्लाई का काम करना है तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके पास में ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा होना चाहिए। यानी फ्रेंड्स आपके पास रिसोर्सेस होने चाहिए वैसे बंदे को हायर करने के लिए। तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सबसे पहले कि ये इंडस्ट्री काम कैसे करती है। यानी कि फ्रेंड्स, अगर आप मेन पावर सप्लाई का अगर खुद का एक नया एजेंसी स्टार्ट करते तो ये काम कैसे करेगी। तो सपोज यहाँ पे मैं एग्जांपल लेके आपको समझाना चाहता हूँ।
जैसे कि हमारी कंपनी YMW फाइनेंशियल सर्विसेज, अभी हम लोग क्या है पूरे पैन इंडिया काम करें, तो ऐसे में क्या है कि हमारा वर्कलोड बढ़ रहा है। वर्कलोड बढ़ रहा है तो सारे काम जो है हमारे जो एग्जिस्टिंग मैन पावर वो काम नहीं कर सकते हैं, तो वर्कलोड बढ़ रहा है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं मुझे मैन पावर बढ़ाने पड़ेंगे। देखिए बिजनेस बढ़ाना है तो लोगों को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि आपके एम्प्लॉय को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि वो जो वर्कलोड है वो हर एक लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो ऐसे में क्या होगा, मुझे मेन पावर की रिक्वायरमेंट रहेगी। किस किस मेन पावर के, यानी कौन कौन से मेन पावर की रिक्वायरमेंट रहेंगे, जैसे कि मुझे अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, कंटेंट राइटर की रिक्वायरमेंट रहेंगे, वीडियो एडिटर की रिक्वायरमेंट रहेगी, ऐसे कई तरह के जो है मुझे मेन पावर की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे किसी एजेंसी को हायर करना पड़ेगा, या मुझे किसी प्लेसमेंट कंसल्टेंसी को मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे ये मेन पावर चाहिए। तो देखिए यहां पे दो तरीके से आप कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि जो मेन पावर आए आपका उसका PF ESIC ना देना पड़े, उसका कोई टेंशन आपको पालना नहीं है, तो इसके लिए सबसे सही तरीका क्या है कि आप किसी मेन पावर एजेंसी को हायर कर लीजिए। वो अपना बंदा इंगेज करेगा आपके काम को करवाने के लिए। जैसे कि मैं अगर किसी मेन पावर सप्लाई कंपनी को मैं अगर कांटेक्ट करता हूं, मैं उसको बोलूंगा कि मुझे 4 या 5 बंदे चाहिए जो कि आपके ऑन रोल पे काम करेंगे, और मैं आपको जो है एक कंसोलिडेटेड अमाउंट जो है महीने में दे दूंगा। आप उस बंदे को मंथली सैलरी क्या दे रहे हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप मेन पावर अपने ऑन रोल पे रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको PF ESIC देना पड़ेगा आपको अपने एम्प्लॉय को, या उसका रिटेंशन करने के लिए कहीं ना कहीं आपको अच्छे बेनिफिट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा खर्चा लगेगा। बट यहाँ पे अगर आप किसी एजेंसी को हायर करते हैं, अगर वो अपना बंदा अपने एंड से एंगेज करता है आपके काम को करवाने के लिए, तो वो रिटेंशन जो पोर्शन है ना वो उनके एंड में जाता है। वो अपना PF ESIC क्या प्रोवाइड करे उससे आपको कोई मतलब नहीं, क्या सैलरी दे रहे आपको उससे कोई मतलब नहीं है, बस जो आपका लगता है कि ये वेजेस मुझे प्रोवाइड करना चाहिए उस कंपनी को। तो फ्रेंड्स आप एक कंसोलिडेटेड अमाउंट जो है उस कंपनी को आप प्रोवाइड कर दीजिए। बाकी आपका मैन पावर काम कर रहा है, किसी तरह कोई प्रॉब्लम होगा आप डायरेक्टली कंपनी को, यानी कि जो एजेंसी कंपनी होगी उसको डायरेक्टली जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं, या आप उसका पेमेंट रोक सकते हैं। ये टोटली राइट्स आप पे रहता है। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे बेनिफिट मिल जाते हैं मेन पावर सप्लाई कंपनी को एजेंसी को हायर करने के लिए। तो इसलिए बताता हूँ कि आज के समय में मोस्टली जितनी भी कंपनी है, चाहे इंडस्ट्री सेक्टर की बात करूं या सर्विस सेक्टर की बात करूं, सभी इंडस्ट्री में जो है मेन पावर सप्लाई की जो है काम चलती रहती है। जैसे कि अगर बैंगलोर में जाए तो बैंगलोर बहुत सारे IT कंपनी है, जहां पे कैपजेमिनी का नाम सुना होगा। कैपजेमिनी जो है एक तरह का मेन पावर सप्लाई कंपनी ही है, आप सही तरीके से चेक करें तो, क्योंकि वो बहुत सारे IT सेक्टर को जो है मेन पावर प्रोवाइड करती है। वो मेन पावर कैसे प्रोवाइड करती है इसके बारे में मैं कभी डिटेल केस स्टडी आप लोग बताऊं, बट यहाँ पे आपको समझ लेना कि ऐसे बैंगलोर में बहुत सारे IT कंपनी जहां पे लोग मेन पावर सप्लाई काम करते रहती है। हमारी खुद की कंपनी है मेन पावर सप्लाई की, आपको पता नहीं है, इसके बारे में कभी बाद में खुलासा करूंगा कि YMW ग्रुप के अंदर कितने सारे कंपनी चलती है। बट यहाँ पे आपको बता दूं कि जितनी भी IT सेक्टर सभी जगह पे जो है आपको मेन पावर एजेंसी काम करने को देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अभी जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर है, चाहे हमें झारखंड की बात करूं या बिहार की बात करूं, महाराष्ट्र की बात करूं, या जितने भी स्टेट है अपने इंडिया में कहीं की बात करूं, तो सभी जगह पे जो है आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी जो है आपको देखने को मिल जाएगा कि वहां पे थर्ड पार्टी मेन पावर सप्लाई कंपनी काम करिए टेंडर लेकर अपना। तो फ्रेंड्स वो कैसे करिए, यहाँ पे गवर्नमेंट को भी मालूम चल गया कि अगर वो गवर्नमेंट अगर खुद की अगर हायर करता है तो उसके सारे बेनिफिट प्रोवाइड करने पड़ेंगे जो जो गवर्नमेंट नॉर्म्स में लिखा हुआ है। अगर वो किसी थर्ड पार्टी मेन पावर सप्लाई कंपनी को वहां पे इंगेज करता है तो वहां पे उस तरह किसी तरह की दिक्कतें नहीं आने वाली, बहुत ही कम प्राइस में उनका काम हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है किस तरह से काम जो है मेन पावर सप्लाई कंपनी में चलता है। बस यहाँ पे आपको यही क्लियर करना था। इसके अलावा जो दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका क्या रहेगा, फिल्टर करना। फिल्टर क्या करना होगा, देखिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे, उसमें अलग अलग तरह के जो है आपको मेन पावर देने पड़ेंगे। स्किल भी हो सकता है, सेमी स्किल भी हो सकता है, जैसे मैंने टेक्निकल नॉन टेक्निकल की बात की थी, तो इस तरह के हो सकते हैं। तो आपको कैसे पता चला कि वो जो बंदा जिस बंदे को आपने लेके आया वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही परफेक्ट बंदा है, वो कैसे पता चलेगा। फ्रेंड्स आपको कहीं ना कहीं इसके लिए फिल्टर करना पड़ेगा। आपको जो है एक राउंड चलाना पड़ेगा इंटरव्यू का, जैसे कि 2 राउंड इंटरव्यू का होना चाहिए, एक रिटन का होना चाहिए, एक जो है फेस टू फेस इंटरव्यू का होना चाहिए। तो उस तरह से आप लोगों को फिल्टर करके जो है जहां पे भी रिक्वायरमेंट है आप वहां पे उस बंदे को सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका थर्ड जो प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि किसी जो भी कंपनी को रिक्वायरमेंट है, जैसे कि अगर मुझे हमारी कंपनी को रिक्वायरमेंट है तो वो मुझे बंदा दिया, तो मैंने उसको क्या किया कि महीने में जितने बंदे 4-5 जितने बंदे दिया, तो मुझे लगता है कि भाई 5 बंदे का मुझे 15,000 रुपये पर बंदे को मुझे सैलरी देना चाहिए अगर मैं हायर करता तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, डायरेक्टली कंपनी को जो है जो मेन पावर कंपनी उसको मैं 75,000 रुपये दूंगा 5 बंदे का महीने का सैलरी। वो बंदा क्या करेगा कि जो मुझे बंदा यहाँ पे जो काम कर रहा है उनका, उसको हो सकता है 12,000 रुपये महीना दे,
3,000 रुपये जो अपने पॉकेट में रख लेगा, तो वही उनका प्रॉफिट होता है। याद रखिए, जो मेन पावर सप्लाई कंपनी होती है उनकी प्रॉफिट क्या होती है, मैंने जो रेट दिया है उस कम रेट में जो है वो बंदा मुझे एंगेज करवाएगा मेरे काम को करवाने के लिए, और उससे जो है वहां से प्रॉफिट मार्जिन अपना निकालेगा। तो याद रखिए कि अगर वो 5 बंदा मेरे ऑर्गेनाइजेशन में अगर एंगेज करवाया है तो 3,000 रुपये पर बंदा अगर वो सेव कर रहा है, तो उसके हिसाब से आप सोच लीजिए 15,000 रुपये जो है सिर्फ मेरे ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो सेव कर रहा है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जहां पे उनके बंदे काम करेंगे वहां से उनको जो है पैसा मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है किस तरह से जो है आपका मेन पावर कंपनी काम करेगा। तो अब हम लोग चलिए आगे बात करते हैं किस तरह के जो है आप मेन पावर सप्लाई कर सकते हैं। फर्स्टली यू हैव टू डिसाइड, क्या डिसाइड करना पड़ेगा कि भैया आप मेन पावर सप्लाई कंपनी ओपन करने जा रहे हैं तो आप किस तरह के मेन पावर में काम करना चाहते हैं। जैसे कि आप टेक्निकल नॉन टेक्निकल में काम करना चाहते हैं, अगर आप दोनों में काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि फ्रेंड्स आज के समय में टेक्निकल नॉन टेक्निकल की डिमांड काफी ज्यादा है पूरे पैन इंडिया में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि टेक्निकल नॉन टेक्निकल में कहाँ तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है रिक्वायरमेंट है। मिनिमम 10 से लेके जो है आप अप टू PhD तक भी जो है बंदे को आप अपने एंड में जो है रख सकते हैं, यानी कि आप अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह है जहां पे इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। आज के समय में आपको बता दूं कि फ्रेंड्स जितने भी हॉस्पिटल्स है वहां पे आउटसोर्स किया जाता है, जितने भी डॉक्टर्स रहते हैं, जितने भी ANM रहते हैं, जितने भी नर्सिंग लोग होते हैं, सभी को जो है आउटसोर्स किया जाता है। आउटसोर्सिंग कंपनी जो है आज के समय में काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल वेंचर होती है। याद रखिए कि अगर आप भी सोच रहे हैं कि मेन पावर सप्लाई कंपनी ओपन करें तो फ्रेंड्स ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। आप इस इंडस्ट्री में जो है अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, बट सत्य इसके लिए आपके पास में अच्छे खासे ऑर्डर होने चाहिए। कैसे होंगे वो भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको सारा सिनारियो क्लियर है तो हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि सबसे पहले अगर आप मेन पावर कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। देखिए यहाँ पे अगर आप मेन पावर सप्लाई कंपनी आप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक कंपनी बनानी पड़ेगी, कंपनी रजिस्टर करना पड़ेगा। तो कंपनी रजिस्टर यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है कि आप प्रोप्राइटरशिप के थ्रू जाना चाहते हैं या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के थ्रू जाना चाहते हैं। देखिए अभी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव बहुत सारे हैं जहाँ पे जो है अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं तो वहाँ पे जो है आपको स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिल जाता है। तो स्टार्टअप इंडिया के अंदर जब रजिस्टर कर लेते हैं तो उसके बेनिफिट्स काफी सारे हैं। कैसे बेनिफिट्स है वहाँ पे, देखिए कोई भी मेन पावर सप्लाई कंपनी थी उसमें लेबर लॉ आता ही आता है, तो लेबर के कंप्लायंसेस आपको करने पड़ते हैं, जहां पे जो है आपको फ्री कर दिया जाता है लेबर कंप्लायंसेस से अगर आप स्टार्टअप इंडिया के अंदर रजिस्टर किए हुए हैं। तो यहाँ पे एक लिमिट बनाया गया, कब तक वो किया जाएगा, 5 ईयर्स तक जो है आपको छूट दिया जाता है लेबर कंप्लायंसेस करने के लिए, यानी कि आप सेल्फ कंप्लायंसेस भी कर सकते हैं, बशर्ते आपका जो EPF ESIC है वो आपके स्टार्टअप के अंदर जो है होना चाहिए। वो कैसे होगा सारी जानकारी जो है आपको YMW फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। बट यहाँ पे आपको समझ लेना कि सबसे पहले आपको कंपनी बनानी पड़ेगी। कंपनी में जो है आप प्राइवेट लिमिटेड बनाइए, बहुत ही अच्छी बात है। देखिए एनुअली जो है आपको कुछ खर्च होते हैं, 10,000 15,000 रुपये लमसम खर्चा होगा, बट वो आपके लिए सबसे सुटेबल कंपनी होगी, ये मैं आपको राय दे रहा हूँ। इसके बाद जब कंपनी बना लेंगे तो आपका पैन 10, इसके अलावा जो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाएगा, इसके अलावा EPF ESIC आपको मिल जाता है। तो ये सारी चीज मिलने के बाद जो है आपको क्या करना पड़ेगा, GST रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपकी सर्विस इंडस्ट्री में जो है आपका GST 18% का आपको लगेगा। कहीं भी काम लेते तो आपका 18% के साथ ही बिलिंग होने वाला है, तो आपके पास GST होना अनिवार्य है। ये चीज क्लियर है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है लेबर वेलफेयर अथॉरिटी के अंदर जो आपको रजिस्टर भी करना पड़ेगा। इसके बाद जो है आपको लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर LIN भी जो है आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आप जेम पोर्टल पे जब जाएंगे वहां पर रजिस्टर करेंगे तो फ्रेंड्स आपको वहां पे LIN नंबर भी मांगेगा। इसके बाद जो लास्ट है, देखिए अगर आप काम जब लेने लगे तो बहुत सारी इंडस्ट्री रहती है जहां पे अगर मोर देन 20 लेबर्स इंगेज कर रहे हैं तो वहां पे जो है आपसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाइसेंस भी आपसे मांगा जाता है। तो याद रखें कि अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाइसेंस नहीं है तो आप मोर देन 20 या मोर देन 50, बहुत सारे स्टेट का अलग अलग लिमिटेशन है। जैसे महाराष्ट्र स्टेट की बात करूं तो अगर आप मोर देन 50 अगर इंगेज करें, 50 या 50 से ज्यादा इंगेज करें तो वहां पे आपको कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाइसेंस लेना अनिवार्य है। ऐसे बहुत सारे स्टेट है जहां पे अलग अलग क्राइटेरिया दिए गए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे झारखंड की तो 20, अगर 20 से अगर ज्यादा आप इंगेज करते हैं तो वहां पे आपको कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाइसेंस लेना अनिवार्य हो जाता है। तो देखिए अगर काम लेते लेते जब आपको समझ में आने लगा तो उसके बाद जो है आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाइसेंस भी ले लीजिएगा। तो अब आप लोग क्वेश्चन होगा सर ये सारे लाइसेंस कहाँ से ले? फ्रेंड्स आपको बता दूं कि YMW फाइनेंशियल सर्विस जो है वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, जहां पे आपके सारे बिजनेस कंप्लायंस के लाइसेंस सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करती है। तो आज ही दिए गए नंबर का संपर्क कीजिए, डेफिनेटली आपको पूरी तरह से गाइड की जाएगी और आपको सारी चीज की जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाइसेंस जब आप ले लेंगे तो इसके बाद जो है आपको एक एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। हर एक स्टेट में अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस बनता है, तो आप वो एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस ले लीजिएगा। इसके बाद जब आपको एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस मिल जाता है तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक करेंट अकाउंट ओपन करवा लेना चाहिए। करेंट अकाउंट ओपन जब करवा लेंगे तो फ्रेंड्स आपका पूरा एक कंपनी रेडी हो जाएगा मेन पावर सप्लाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, मैं फिर से बता दूं फ्रेंड्स, सिक्योरिटी एजेंसी अलग कंपनी है, मेन पावर सप्लाई कंपनी अलग है, दोनों को मैं यहाँ पे अलग अलग बता रहा हूँ। सिक्योरिटी एजेंसी कंपनी कैसे ओपन कर सकते हैं मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो का भी वेट कीजिए, उसमें भी काफी अच्छा स्कोप है। पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर आपको पूरा लाइसेंस क्लियर है तो अब हम लोग आगे बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट कितना लगने वाला है।
देखिए ये एक ऐसा वेंचर है जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट कम लगता है और प्रॉफिट ज्यादा होता है। बस इस इंडस्ट्री का पूरा जो एसओपी है ना आपके अंदर घुस जाना चाहिए, तब यहाँ पे आपको किसी तरह कोई डाउट नहीं होगा, आप इस इंडस्ट्री को सही तरीके से रन कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे अगर आप मेन पावर सप्लाई की कंपनी ओपन करना चाह रहे हैं, सबसे पहले आपके उसमें स्पेस एरिया होना चाहिए ऑफिस के लिए। ऑफिस जो है आप 100, 150, 200 स्क्वायर फीट में ओपनिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि आपके एरिया में 100, 150 स्क्वायर फीट ऑफिस लेने का क्या खर्च आता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका मेन मार्केट में होना चाहिए, कोई प्राइम लोकेशन होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आपके घर में भी कोई ऑफिस बनाए हैं तो फ्रेंड्स आप वहां से भी जो है इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ये इस बिजनेस के लिए कोई भी आपको कमर्शियल या रेसिडेंशियल देखने की जरूरत नहीं है। आपको जहां पे रेसिडेंशियल में मिल रहा है ऑफिस, तो फ्रेंड्स आप वहां से लेकर इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट आने वाला किसमें आने वाला, ऑफिस एरिया रेंट पे लेने के लिए आने वाला। तो यहाँ पे अगर आपको खुद का है तो बहुत अच्छी बात है, आपका रेंट बच जाएगा। फिर भी यहाँ पे 10,000 एक रेंट कंसिडर करके आप चल सकते हैं। 5,000 में मिल जाता है, 10,000 में मिल जाता है, आप पे डिपेंड करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे जो मैंने लाइसेंस बताया उसको लेने के लिए कम से कम आपको 10 से 15,000 का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ जाएगा। यानी 15,000 लेके चलते कि 15,000 में जो है आपको ये पूरे लाइसेंस बन जाएंगे। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे मार्केटिंग में लगने वाला है। मार्केटिंग में क्या लगेगा, देखिए आज के समय में अगर आपका सोशल प्रेजेंस नहीं है, ऑनलाइन या डिजिटल प्रेजेंस नहीं है, तो फ्रेंड्स सबसे पीछे आप होंगे। तो सबसे पहले आपको अपना डिजिटल प्रेजेंस बनाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इसके लिए आपको जो है एक डोमेन परचेज करना पड़ेगा, होस्टिंग परचेज करना पड़ेगा, वेबसाइट तैयार करना पड़ेगा, उसको जो है आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा। यानी फ्रेंड्स कि अगर आप किसी भी एरिया में सर्विस दे रहे हैं, जैसे कि अगर मैं धनबाद की बात करूँ, धनबाद में अगर मैं दे रहा हूँ, वहाँ पर लिखिएगा कोई बंदा, कोई ऑफिस को रिक्वायरमेंट होगी, भाई मुझे इतने मैन पावर चाहिए, तो वो लिखेगा कि बेस्ट मैन पावर सप्लाई इन धनबाद। तो सबसे पहले आपका आना चाहिए, तो वो उसको ऑप्टिमाइज करके जब तक आप नहीं रखेंगे तब तक वो नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स उसमें भी कहीं ना कहीं आपको खर्च आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक लमसम लेके चलता हूँ कि आपको अपना डिजिटल प्रेजेंस बनाने में एटलीस्ट जो है 20 से 25,000 का खर्चा आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल अगर हम लोग बात करें तो फ्रेंड्स आप 50 से 60,000 में जो है इस बिजनेस को सही तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे जब आपको पूरा इन्वेस्टमेंट समझ में आ गया, तो अब हम लोग बात करते हैं कि आप जो है इसका मार्केटिंग कैसे करेंगे, आपके पास मेन पावर कहाँ से आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि सपोज कोई भी कंपनी हो, अगर मैं अपनी ही बात करूँ तो मुझे अगर अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है, मैं तुरंत कॉल करूंगा आपकी कंपनी में। अगर आप नया स्टार्ट किया तो मुझे अकाउंटेंट की जरूरत है, तो आप कहाँ से देंगे जब तक आपके पास मेन पावर नहीं रहेंगे। तो इसके लिए बेस्ट क्या है कि आप अपने आप को प्रमोट कीजिए। जितने भी सोशल मीडिया है, सोशल कैंपेन चलते हैं, आप वहां पे खुद को प्रमोट कीजिए। वहां से जो है आप जो है बंदे का रिज्यूमे जो है लेके आ सकते हैं। इसके अलावा ईमेल मार्केटिंग होती है, वो सारे फोन नंबर जो है आपको मिल जाएंगे। Naukri.com जैसे बहुत सारी कंपनी है जो कि आपको बहुत सारे कैंडिडेट का जो है फोन नंबर देंगे, जो भी फ्रेशर है, एक्सपीरियंस पर्सन के। आप वैसे जो है परचेस कीजिए, आप टेलीकॉलर रखिए, टेलीकॉलर से जो है आप कॉल करवाइए। बहुत सारे आपके पास में रिज्यूमे सबमिट करेंगे, आप जो है वहां से रिज्यूमे फिल्टर करके जो है आप रख सकते हैं। जब भी किसी कंपनी को रिक्वायरमेंट होगा फ्रेंड्स, आप उसके अकॉर्डिंग कंपनी को मेन पावर आप सप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसके अलावा आपको साथ ही साथ क्लियर कर दूं, अगर आप मेन पावर सप्लाई एजेंसी बनना चाह रहे हैं ना, तो आपको अपने पास में एक अकाउंटेंट हायर करके रखना पड़ेगा, जो सारे इंप्लॉय का ईपीएफ ईएसआई से जो है पूरा मेंटेन करके रख सके। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फ्रेंड्स आप YMW फाइनेंशियल सर्विसेज को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स हम लोग जो है यहाँ पे आपको पूरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि अगर आप खुद का अकाउंटेंट नहीं हायर कर पा रहे हैं तो फ्रेंड्स आप जो है YMW फाइनेंशियल सर्विसेज से भी जो है ये सारे सर्विस आप ले सकते हैं, जो कि आपको पूरा फाइल मेंटेन करके देते हैं और आपको किसी तरह कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। फ्रेंड्स इसके अलावा जो है आपको और भी बहुत जगह मार्केटिंग करनी पड़ेंगे। देखिए आपको बहुत सारे सोर्सेस निकालने पड़ेंगे जहां पे मेन पावर की रिक्वायरमेंट है। तो आप लोग क्वेश्चन होगा सर हम लोग कहां से निकालेंगे सोर्सेज। देखिए बहुत सारी कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, सर्विस सेक्टर है, बहुत जगह पे आप IT इंडस्ट्री देख लीजिए। तो फ्रेंड्स ये सारे इंडस्ट्री में जो है बहुत जगह पे जो है मेन पावर की रिक्वायरमेंट रहती है। आप वैसे इंडस्ट्री में जाकर मेल कीजिए, अपना पोर्टफोलियो पूरे अच्छे तरीके से बताइए कि मैं इस इंडस्ट्री में काम किया हूं और जो है मैं आपकी इंडस्ट्री को भी सर्व करना चाहता हूं अपने मेन पावर के थ्रू। तो बहुत सारे जो है कंपनी आपको अप्रोच करेगी, आपको काम देगी, उसके अकॉर्डिंग आप काम अच्छा कीजिए। याद रखिए ये सर्विस इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री जहां पे अगर आप सही काम नहीं कर पाते हैं तो फ्रेंड्स दोबारा कोई दूसरी कंपनी आपसे नहीं पूछने वाली है। क्योंकि फ्रेंड्स मेन पावर जो स्किल्स कंपनी होती है ना, मेनली लोग क्यों हायर करते हैं, वो अपने काम को आराम से कर सके, यानी उन पे कोई बर्डन ना हो, यानी वो जो है अपने हैसल फ्री जो है काम को सही तरीके से करवा सके। अगर आप उसमें ही बाधा लेकर आ रहे हैं तो कोई भी कंपनी आपको क्यों हायर करेगी अपना काम करवाने के लिए। याद रखें कि फ्रेंड्स अपनी इंडस्ट्री को काफी स्मूथ बनाना है ताकि आप जिस कंपनी को सर्व करें वहां काम सही तरीके से हो सके, वहां
वहाँ पे सभी कंप्लाइंस सही तरीके से आप पूरा कर सके। इसके अलावा जो है आपको सोर्स फाइंड करने पड़ेंगे, जैसे कि बहुत जगह पे टेंडर्स निकलते हैं, जेम पोर्टल पे चले जाइए, कोल इंडिया की कंपनी है, रेलवेज है, ऐसे बहुत सारे हेल्थ डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, आप जाके आइडेंटिफाई कीजिए। बहुत जगह पे टेंडर्स निकलते रहती है फ्रेंड्स, आप वहाँ पे जाके ऑनलाइन टेंडर ले सकते हैं और आप अपने सर्विस को एक्सप्लोर और भी ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको इस इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए या स्टार्ट करना है तो फ्रेंड्स आप YMW फाइनेंशियल सर्विसेज को एज ए कंसल्टेंट हायर कर सकते हैं। डेफिनेटली हम लोग जो है आपके मेन पावर सर्विस कंपनी को स्टैब्लिश करने में हम लोग पूरी तरह से हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड्स किसी तरह कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए और दिए गए नंबर पर आज ही कॉल कीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे इस इंडस्ट्री में प्रॉफिट कितना होने वाला है। देखिए, ऐसे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कितना आपको प्रॉफिट हो सकता है, बट यहाँ पर मिलने हम लोग बात करते हैं। अगर मैं एक IT कंपनी की बात करूं, ठीक है ना, गोल्डमैन सेज आपको पता है एक बहुत बड़ी कंपनी है। अगर उसमें तो कैपजेमिनी ही सप्लाई करती है, बट वहां पे आप एज ए वेंडर लिस्टेड हो सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कैसे होना है। ऐसे बहुत सारी है, जैसे कि IOCL की कंपनी है, ऐसे बहुत सारे पावर प्लांट से NTPC के, तो वहाँ बहुत सारे मेंटेनेंस से काम निकलते हैं। आप वहाँ पे जो है एज ए मेंटेनेंस का मेन पावर जो है आप इंगेज कर सकते हैं। तो आपको वैसे जगह पे जाकर टेंडर लेना पड़ेगा। देखिए, अभी हम लोग बात करें झारखंड के, तो झारखंड में एक डिपार्टमेंट है, झारखंड स्टेट लिवलीहुड करके, उसमें एक टेंडर निकला हुआ जिसमें मेन पावर सप्लाई करना है। उसमें टोटल जो है 30 मेन पावर को इंगेज करना है, जिसका बिलिंग जो है महीने का 8 लाख का लमसम उसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से उस एजेंसी को दिया जाएगा जिसको भी टेंडर अलॉट होगा। ठीक है, तो वहां पे क्या है कि अगर आप टोटल 30 मेन पावर का बिलिंग अगर 6 लाख में ही कर लेते महीने का, तो आपका 2 लाख का, उस 2 लाख के प्रॉफिट से आप सोच लीजिए कि आपका मेन पावर अगर 1 साल भी रहता है तो आप कितना कमा सकते हैं। यानी कि फ्रेंड्स आप जो है 12 दूनी 24 अर्निंग कर सकते हैं सिर्फ वहां पे मेन पावर देकर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको समझने वाली बात क्या है कि आपका जो 24 लाख का जो यहाँ पे सेविंग हो रहा है, इसमें से कुछ जो है अनऑफिशियल खर्च भी जाता है। तो अनऑफिशियल खर्च जितना भी ले लें, अगर हम लोग 10 लाख भी अनऑफिशियल खर्च यहाँ पे कंसिडर कर ले, तो फिर भी आपके पास में 14 लाख तक जो है आपके पास में अमाउंट बचता है। तो फ्रेंड्स आप मुझे कोई ऐसी इंडस्ट्री बता दीजिए जो कि साल में जो है आपको 14 लाख रुपए सेव करके दे, जिसमें इन्वेस्टमेंट काफी कम हुआ है, आपका इन्वेस्टमेंट 50 से 60 हजार रुपया हुआ है, और इस बिजनेस से आप महीने में कितना कमा रहे हैं आप कमा रहे हैं। देखिए, ये 14 लाख का जो है मैंने टोटल बताया कि आपको टेंडर मिलने पे, ये टेंडर की मैं बात कर रहा था। अगर टेंडर नहीं मिलता तो फिर आप साल में कुछ भी नहीं कमाएंगे। तो इसलिए याद रखिए, अगर कोई भी कंपनी स्टार्ट करते हैं तो आपको उसमें मेहनत करना है, मेहनत करेंगे तभी जो है आपको काम मिलेगा, अब काम मिलेगा तभी जो है आप उससे पैसा अर्न कर पाएंगे। और याद रखें कि बहुत सारी कंपनीज है, जैसे कि मैं गवर्नमेंट टेंडर की बात करें तो वहाँ पे जो है आपके पास में जो है बहुत सारे क्रेडेंशियल होनी चाहिए उस काम को लेने के लिए। अब क्रेडेंशियल की बात करें तो आप बोलेंगे सर हम लोग फ्रेश कंपनी को कहाँ लेंगे। आपके पास में भी ऑप्शन है, स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन आप करवाइए। स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो फ्रेंड्स आप उसके अंदर जो है अपना EMD एग्जाम करवा सकते हैं, टर्नओवर सर्टिफिकेट एग्जाम करवा सकते हैं। इसके अलावा जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी जो है आप एग्जाम करवा कर जो है आप उस टेंडर में पार्टिसिपेट ले सकते हैं। बस याद रखना है कि आपका जो टेंडर है 50 लाख तक का होना चाहिए। अगर आप 50 लाख तक के टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं तो फ्रेंड्स डेफिनेटली जो है आप इस सर्टिफिकेट के थ्रू जो है आप उस टेंडर में काम कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं फिर से बता दूं कि अगर आपको मेन पावर सप्लाई एजेंसी खुद का रन करना है, स्टार्ट करना है, तो फ्रेंड्स इसके जो जो लाइसेंस लगते हैं उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। एज ए जो है कंसल्टेंट जो है आप YMW फाइनेंशियल सर्विसेज को आप हायर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि जिन लोगों को नहीं जानकारी है उन लोगों को जानकारी हो सके। इसके अलावा फ्रेंड्स आने वाला जो वीडियो है काफी खास होने वाला है, क्योंकि मैं उसमें सिक्योरिटी एजेंसी के बारे में बताऊँ, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे जो है आप उसका लाइसेंस ले पाएंगे, सारी चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। देन इसके अलावा हम लोग माइनिंग के बारे में अलग अलग सीरीज बनाएंगे। जैसे कि माइनिंग का अगर आपको बिजनेस करना है, स्टोन माइनिंग हो गया, लाइमस्टोन का माइनिंग होता है, आयरन का, मैग्नीज का ऐसे माइनिंग होता है, उसको कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, माइनिंग लीज कहां से ले सकते हैं, ये सारी चीज की जो है हम लोग एक अलग ही सीरीज का वीडियो हम लोग लेकर आएंगे जिसमें आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।